अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। उम्मीद करती हूँ कि सबके रोज़े जो हैं वो अच्छे गुज़र गए होंगे। रमज़ान शरीफ का बाबरकत महीना जो है वो ख़त्म होने जा रहा है आज। आज जो है जी चाँद रात है। हम लोगों ने क्या शॉपिंग की, हम लोग कहाँ गए, आप हमारे साथ रहिए और वीडियो को एंड तक देखिए। ये जो हम लोग निकल आए थे 7 बजे के करीब घर। हम लोग घर से निकले 7 बजे क्योंकि इफ्तारी का टाइम जो है वो 8 बजे था। आई मीन 7:45 पे हम लोगों ने फ़ोन किया था रेस्टोरेंट में, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर आप 6:30 बजे आ गए तो फिर हम आपको सीटिंग दे देंगे, फिर वरना नहीं। तो हम लोग लेट हो गए थे। लेट होने के बाद जो है अब हम सोच रहे थे कि हम अपना रोज़ा कहाँ पर इफ्तार करेंगे। तो जाते-जाते गाड़ी में मैंने जो है वो इल्फर लेन की वीडियो बनाई है, जहाँ पर लोग जो हैं वो चाँद रात के लिए अपनी कुर्सियाँ लगा लेते हैं मेहंदी लगाने के लिए। यहाँ पर छोटे-छोटे से स्टॉल लगते हैं, स्पेशली मेहंदी के स्टॉल जो हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर लगाए जाते हैं। जो लोग भी इल्फर्ड में रहते हैं या इल्फर्ड आते हैं चाँद रात पे, उनको पता है कि यहाँ पर जो है वो छोटे-छोटे से स्टॉल लगाए जाते हैं, स्पेशली मेहंदी के और कपड़ों के और ज्वेलरी के, खुस्सों के। लाइक कपड़े तो जो है वो हमने लेने थे हरीम के। आज ईद के कपड़े जो है वो पाकिस्तान से आए थे, लेकिन मुझे वो थोड़े सिंपल लग रहे थे और मैं कोशिश कर रही थी कि आज हरीम का ड्रेस जो है वो कोई अच्छा सा फैंसी सा मिल जाए। तो आप हमारे साथ रहिएगा और मैं आपको दिखाऊंगी कि हरीम ने कौन सा ड्रेस जो है वो चूज़ किया। इल्फर लेन पे जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा रश था, क्योंकि सब लोगों ने अपनी गाड़ियों को पार्क कर लिया हुआ था और हमें पार्किंग में प्रॉब्लम हो रही थी। आप ये देख सकते हैं कि लड़कियां जो है वो भी से मेहंदी लगा के जो है वो ईद की तैयारी में मसरूफ़ हैं। तो गाड़ी को जो है पार्किंग करने के लिए हमें एक जगह मिल गई थी। तो अली गाड़ी पार करने के तो मुझे एक लड़की मिल गई जो कि फ्री थी, अभी उसके पास इतना रश नहीं था मेहंदी का। तो मैंने हरीम को जल्दी से बिठाया और मैंने कहा आप इसको मेहंदी लगा दें। हरीम बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि उसको मेहंदी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने कहा चलें हरीम, आप जो है वो बैठो और मेहंदी लगवा लो। मेहंदी लगाते हुए जो है वो अपने फ्रेंड्स को मिस कर रही थी। हादिमानी भी हमारे साथ-साथ पीछे आ रहे थे, उनको भी पार्किंग में प्रॉब्लम थी। लेकिन फिर हमने जो है वो उनकी गाड़ी, हमारे गाड़ी के पीछे एक पार्किंग फ्री थी, तो वहाँ पर लगवा दी। अब जो है आप देख सकते हैं हरीम की खुशी, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। मैंने हरीम को बोला था जैकेट उतार दो, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड थी जिसकी वज़ह से जो है वो उसके बाजुओं पे जो है वो मेहंदी नहीं लग सकी। यहाँ पर जो है ये बच्चे आ गए थे क्योंकि लड़के हैं तो वो मेहंदी नहीं लगा सकते थे। तो वो वेट कर रहे थे कि हरीम कब फ्री होगी तो हम कब खाना खाएँगे। आई मीन उनके लिए तो खाना ही था, हमने तो रोज़ा इफ्तार करना था। और ये है कि उनको मैंने कहा कि आप ना हरीम के जो दोनों हाथों पे जो है वो फुल करके लगा दें। और ये बहुत अच्छी जो है वो डिज़ाइनिंग करी थी मेहंदी की। बच्चे थे, लेकिन जब हरीम ने लगवा लिया तो उसके बाद इनके पास काफ़ी ज़्यादा जो है वो मेहंदी का रश हो गया था, क्योंकि इनकी डिज़ाइनिंग अच्छी थी और ये बहुत जल्दी-जल्दी मेहंदी लगा रही थी। तो मेहंदी लगाने के बाद जो है वो हम लोग चले गए थे रेस्टोरेंट में, क्योंकि हमें कोई रेस्टोरेंट वतन जाना था। हमने वतन हवेली में भी हमने फ़ोन किया, लेकिन उन्होंने कहा जी फुली बुक्ड है, क्योंकि रमज़ान शरीफ में जो भी इफ्तारी करते हैं स्पेशली चाँद रात पे, तो उन लोगों को पहले से ही जो है वो बुकिंग करानी पड़ती है इफ्तारी के लिए। इनकी मेहंदी जो है वो फिनिश हो गई थी। मुझे ये ड्रेस बहुत खूबसूरत लगा। ये देखें, फिर मैंने इसकी वीडियो बनाई क्योंकि इसकी इस शॉप के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा फैंसी ड्रेसेस थे और स्पेशली दुल्हनों के लिए। तो हमें जो है वो एक लोकल रेस्टोरेंट मिल गया नगीना का, जहाँ पर जो है वो सीटिंग कम होती है लेकिन लोग जो है वो बैठ सकते हैं। हमें यहाँ पर सीटिंग जो है वो मिल गई थी। और अक्सर जो है वो हमारा प्लान कुछ और होता है, लेकिन लास्ट रमज़ान में भी हमें यहाँ पर ही इफ्तारी करने को मिली। हम यहाँ पे आना नहीं चाहते, लेकिन अल्लाह जिसको जहाँ पे लेके जाना चाहता है वो वहीं पर ही जाता है। तो जो मेहंदी लग गई थी
अरे मुझे कह रही थी जी मामा मेरे हैंड को वॉश कर दो, जल्दी से वॉश कर दो, ये ड्राई नहीं हुआ था और वो बहुत ज़्यादा जो है वो इरिटेट फ़ील कर रही थी। लेकिन मैंने उसको कहा नहीं मेहंदी लगा के रखो, अभी नहीं। हमने जी रोज़ा इफ्तार किया अपना, रोज़ा इफ्तार करने के बाद जो है वो डार्क भी हो गया था, सूरज ऑब्वियसली चला गया क्योंकि 8 बजकर साढ़े 8 हो चुके थे उस वक़्त रात के। तो अभी हम लोगों ने हमारा नेक्स्ट मिशन जो था वो ये था कि हरीम की जो है वो हमने ढूँढनी है। ढूँढने के लिए ड्रेस। हम लोग जो है वो निकल पड़े इल्फर्ड लेन पे। बच्चों ने उससे पहले जो है वो आइसक्रीम खा ली थी क्योंकि आपको पता है हम आफ्टर से आइसक्रीम खाते हैं, तो वो स्किप हो गया मुझसे, लेकिन उन्होंने आफ्टर से आइसक्रीम ले ली थी। अब आप ये देखें जी इल्फर्ड लेन की रौनकें। इस दफ़ा इल्फर्ड लेन पे उन्होंने म्यूज़िक, बाजे और बहुत ज़्यादा जो है वो लाउड चीज़ें नहीं लगाई थी बिकॉज़ ऑफ़ फ़लस्तीन। तो फ़लस्तीन की वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा कम जो है वो शोर-गुल्ला किया गया क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग भी फ़ील कर रहे थे उस वक़्त कि हमारे मुसलमानों पे कितना ज़ुल्म हो रहा है। तो इसलिए जो है वो इल्फर्ड लेन पे इतना ज़्यादा पिछले साल की तरह जो है वो इतनी ज़्यादा हल्ला-गुल्ला और शोर-शराबा, म्यूज़िक, डांस ये सब चीज़ें नहीं थी और हम लोगों को भी ज़रा सैड-सैड सा ही फ़ील हो रहा था। अब जी है बहुत वो हम मुश्किल जा है रहे यहाँ हैं पर इस इस तरह तरह से से कपड़ों ढूँढने को के जो है वो फाइंड आउट करना। मिल तो जाते हैं लेकिन ऑब्वियसली चॉइस भी जो है वो नहीं थी। मैं सोच रही थी कि अगर खुला आ गया या तंग हुआ, पाकिस्तान में तो फ़ौरन अल्ट्रेशन करा लेते हैं और फिर उनको स्टिच भी करा लेते हैं। लेकिन अल्लाह-अल्लाह करके जो है वो हमें जो है वो एक मिल गया था एक ड्रेस बहुत ही खूबसूरत। ये नहीं था, हम लोगों को जो है वो इस शॉप के अंदर से जो है वो एक ड्रेस मिला। तो यहाँ पर स्टॉल जो है वो कपड़ों के लगाए हुए थे उन्होंने बाहर की तरफ, ये देखें। तो यहाँ पर बाहर जो स्टॉल लगे हुए थे ऑब्वियसली वो इतना रश में जो है वो शॉपिंग नहीं होती कि आप फटाफट जाएँ, ड्रेस उठाएँ और भाग आएँ। पाकिस्तान में तो फिटिंग का भी होता है। यहाँ पर भी हरीम ने 4-5 ड्रेसेस फिट ट्राई किए थे लेकिन उसको पूरे नहीं आए। तो फिर हम लोगों ने जो है वो चूज़ कर लिया था एक ड्रेस। अब यहाँ पर जो है वो बच्चे बहुत ज़्यादा तंग आए हुए थे कि हमें ये भी लेके दें, हमने वो भी खाना है। लेकिन रश की वजह से जो है वो बस हमने कहा अभी यहाँ से तो आप निकलो, फिर बाद में जो है कुछ और करते हैं हम। मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो हम चाँद रात पे जाते थे चूड़ियाँ के लिए और मेहंदी लगवाने के लिए। अल्लाह मेरी माँ को जन्नत नसीब करे। हमारी माँ हमें साथ लेके जाती होती थी हम तीनों बहनों को, और जिसने भी चूड़ियाँ लेनी है, मेहंदी लगवानी है, मेरी अम्मा सब कुछ हमें लेके देती होती थी। तो अभी मैं हरीम को लेके जा रही थी तो मुझे मेरी माँ बहुत ज़्यादा याद आ रही थी कि ये देखो जी ये जो है हर माँ जो है वो अपने बच्चे के लिए इसी तरह से जो है वो खुशियाँ तलाश करने की कोशिश करती है, जो कि मैं भी कर रही थी। तो यहाँ पर ये मुझे एक लैम्बोर्गिनी जो है वो गाड़ी नज़र आई। एक्चुअली मुझे हरीम ने बताया कि मम्मा वो देखें, ये देखें। ये इतनी खूबसूरत थी ओरिजिनल में देखने में। अल्लाह ताला सबको अता करे, आमीन। ये उसके बाद जो है आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सड़कें जो है वीरान है, सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी, हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही थी और सब लोगों ने जो है वो जैकेट्स पहनी हुई थी, कवर किया हुआ था अपने आप को। अली जो है वो मेरे आगे था, मैं इसको कह रही थी पीछे हो जाओ, अली मुझे कहता है तुम्हारा फ़ोन कोई चुरा के ले जाएगा। हालाँकि किसी ने भी नहीं उठाना था मेरा फ़ोन। तो ये है जी हमारी इल्फर्ड लेन, जहाँ पर हम सारे पाकिस्तानी मुसलमान जो हैं वो रहते हैं। इंडियंस गोरे भी हैं लेकिन यहाँ पे 14 अगस्त और ईद और सब मतलब जो भी जितने भी मुसलमानों के इवेंट हैं वो इस लेन पे जो हैं वो बड़ी खुशी से मनाए जाते हैं। सारे मुसलमान जो हैं वो घर से बाहर निकलते हैं, बल्कि दूर-दूर से जो हैं वो आते हैं। हम लोग जो हैं वो बेज़िल्डन में रहते हैं लेकिन यहाँ से जो है वो इल्फर्ड का रास्ता तकरीबन 45 मिनट्स का है। तो हम लोग जो है वो ड्राइव करके जो भी कुछ लेना होता है हम वहाँ पर जाते हैं इल्फर्ड लेन पे, क्योंकि ये एक पाकिस्तानी स्ट्रीट है जहाँ पर सारे खुशियाँ पाकिस्तानी मनाई जाती हैं। यानी कि मिनी जो है वो अनारकली है, इसको कहा जाता है। नेक्स्ट टाइम अगर मैं गई इधर ग्रीन स्ट्रीट जो है वो ग्रीन स्ट्रीट जो है वो इससे भी ज़्यादा बिज़ी है, वहाँ पर पाकिस्तानी हर चीज़ जो है वो मिलती है। तो नेक्स्ट टाइम अगर मैं वहाँ गई तो इंशाल्लाह ताला मैं उसकी वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाऊँगी। ये वो रेस्टोरेंट था जहाँ से हमने रोज़ा इफ्तार किया, नगीना
स्वीट रेस्टोरेंट, और इस रेस्टोरेंट में जो है वो हर साल हमारी इफ्तारी होती है। हम करना नहीं चाहते लेकिन वही बात कि अल्लाह ताला ने कहा है कि नहीं जी, हर साल आप लोगों ने इधर का ही खाना खाना है, जो कि हमारे नसीबों में, और हम खा लेते हैं उसके बाद जो है वो ख़त्म हो गया था हमारा शॉपिंग, अफ्तारी, सब कुछ। तो यहाँ पर हम लोगों ने स्ट्रीट में जो है वो गाड़ी पार्क, ये थी जी हमारी चांद रात जो कि हमने गुजारी आप लोगों के साथ। अब आप भी मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप सबकी चांद रात जो है वो कैसी गुजरी, कैसी मेहंदी लगाई और कौन कौन से ड्रेस लिए। So guys, Eid Mubarak to all the Muslim people, and please don't forget to pray for the Palestinian people. You say as well. Wow. Eid Mubarak to all Muslim, and please don't forget. ईद मुबारक सबको। ये था जी हमारा ईद का दिन। हम लोग जो है वो नमाज़ पढ़ने के लिए आए। हमारे घर के पास एक छोटी सी मॉस्क है, और जहाँ पर हरीम पहले से पारा पढ़ने जाती थी वो हमारे घर के पास थी, लेकिन इन लोगों ने जो है वो वहाँ से चेंज करके तो दूसरी तरफ लेकर आ गए थे। लेकिन ये मॉस्क जो है वो हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, पास ही थी। तो नमाज का टाइम जो था वो 10 बजे का था, लेकिन जो है वो 10 बजे का टाइम हमने जो है वो मिस कर दिया। तो 10 बजे वाले लोग जो हैं वो निकल के आ रहे थे 10:30 बजे। तो फिर हमने जो है वो 11 बजे की नमाज़ जो है वो ईद की अदा की। ये है मस्जिद का अंदर वाला हिस्सा जहाँ पर औरतें उन्हें नमाज़ पढ़नी थी। और इसलिए यहाँ पर वो मस्जिदें बड़ी-बड़ी नहीं हैं, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से जो है उन लोगों ने मैनेज किया हुआ। नीचे जो है वो मर्दों के लिए था, और ऊपर ये वाला जो हॉल है वो औरतों के लिए बनाया हुआ था। यहाँ पर मस्जिद में जो है वो खुतबा स्टार्ट हो गया था ईद की नमाज का, और हम लोग जो है वो चुप करके बैठ के जो है वो खुतबा सुन रहे थे। वो बता रहे थे कि आपने ईद की नमाज़ को किस तरह से अदा करना है। तो उसके बाद उन्होंने दुआएं वगैरह पढ़ी, हमने ईद की नमाज़ पढ़ी, और हम लोग घर आ गए। घर आके मैंने सोचा मैं आपको हरीम का जो है वो ड्रेस दिखा दूँ, जिसके लिए हमने इतनी ज़्यादा चाँद रात को मेहनत की थी। और इसमें मेरी बेटी जो है वो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह क्यूट लग रही थी। हरीम फ़ातिमा जो है वो हरीम फ़ातिमा बहुत ज़्यादा खुश थी अपने इस ड्रेस में, अपनी ज्वेलरी। ये थी जी हमारी ईद। आप भी बताइएगा कि आप लोगों की ईद कैसी गुजरी। ईद मुबारक।